Okay, welcome back students. Today in this video we are start with the Brahmaputra river system. In the last video of aquaculture we are detailed discuss about the Ganga river system. Okay, and in this video series we have covered all about the aquaculture. Okay, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने इनलैंड फिशरीज कल्चर और वी कैन से दैट फ्रेश वाटर कल्चर सिस्टम उसको मैंने डिटेल में समझा दिया था कि होता क्या है कि जब हम क्या करते हैं जो फ्रेश वाटर होता है उसके अंदर जब हम क्या करते हैं फिश को कल्चर करते हैं उनका प्रोडक्शन करते हैं उनको कैप्चर करते हैं वो होता है हमारा क्या फ्रेश वाटर कल्चर सिस्टम। ठीक है, और आज हम लोग क्या कर रहे हैं जो सेकंड सिस्टम है जो हमारे इंडिया में जो रिवर सिस्टम जो प्रेजेंट है मेनली जहां से हम क्या कर सकते हैं फिश को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, उस फ्रेश वाटर जो कल्चर है हमारा उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो ये हमारा जो KUK और MDU जो यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर जो सिलेबस है एक्वाकल्चर का उसका सेकंड चैप्टर आता है फ्रेश वाटर कल्चर, उसके अंदर हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है बेटा इसके अंदर आप कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो मेजर आप लिख सकते हो। यहाँ पे ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू इतना नहीं कवर करना है, मेन हमें जो कैचमेंट एरिया है कितना है वो चीजें हमें यहाँ पे क्या करनी है डिस्कस करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, ठीक है, अगर हम रिवर की बात करते हैं फर्स्ट इसके अंदर जो हम इसका पॉइंट डिस्कस करेंगे क्या ओरिजिनेशन। ठीक है, कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो उसका ओरिजिन सेंटर कहाँ पे है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, तो ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है बेटा जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो मानसरोवर जो लेक है वहां से क्या है ओरिजिन हुआ है इसका। ठीक है, मानसरोवर लेक से, या फिर मैं बोल सकती हूँ क्या कैलाश रीजन ऑफ हिमालय की जो हिमालय में जो कैलाश रीजन है वहां से इसका क्या है ओरिजिनेशन हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी लेंथ की बात करें किसकी ब्रह्मपुत्र रिवर की वो कितनी है अबाउट 2900 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या है लेंथ है। और जो मेन जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है इसलिए मैं स्टार मार्क लगा रही हूँ इस पॉइंट पे, दैट इज द कैचमेंट एरिया, कि कौन सा ब्रह्मपुत्र का कितना एरिया है जहां से हम फिशेस को कलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज कैचमेंट एरिया। ठीक है, अच्छा एक चीज और कि हम जो फ्रेश वाटर कल्चर है, ठीक है, फ्रेश वाटर ऑलरेडी क्या है अर्थ में प्रेजेंट है। ठीक है, वहां से हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट जो फिशेस हैं उनको हम कलेक्ट कर सकते हैं, वहां पे कल्चर नहीं कर पाते। बट जो आर्टिफिशियल सिस्टम है अगर हम किसी क्रॉप लैंड पे चाहें या फिर किसी एनी अदर सिस्टम पे चाहें वहां हम आर्टिफिशियल टेक्निक की हेल्प से फिश को क्या कर सकते हैं ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो जो इसका कैचमेंट एरिया है वो अराउंड 2 लाख है। अगर आपको नहीं एग्जैक्ट डाटा याद रहता है तो आप एग्जाम में आप 2 लाख लिख सकते हैं, बट एग्जैक्ट क्या है 2,90,000 किलोमीटर स्क्वायर क्या है बेटा इसका कैचमेंट एरिया, कि इतने एरिया से ब्रह्मपुत्र के इतने एरिया से हम लोग क्या कर सकते हैं फिशेस को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कौन कौन से देशों से निकलती है, तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है बेटा वो मेनली कहाँ से होती है इंडिया, ठीक है, चाइना एंड बांग्लादेश। ठीक है, ये 3 क्या है जो देश है इनके रीजन से क्या है ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो क्या करती है फ्लो करती है। ठीक है, और अगर हम इंडिया में बात करें ये इंडिया के 2 हमें स्टेट में मिलकर देखने को मिलती है, कहाँ पे एक असम में और दूसरा है क्या अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, वन इज असम एंड सेकंड वन इज अरुणाचल प्रदेश। ओके, अच्छा एक चीज और है जो क्वेश्चन आपका अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा है जीके पॉइंट से भी तैयारी कर रहा है तो उनसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत से होके निकलती है, ठीक है, तो वहां पे इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो वहां पे इसको व्हेन ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो फ्रॉम तिब्बत रीजन, जब ये तिब्बत में स्टार मार्क कर रही इस पॉइंट को कि जब तिब्बत रीजन से जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वहां पे इसको क्या बोलते हैं तिब्बत के अंदर सैंगपो, टी साइलेंट है बेटा तो सैंगपो, तो वहां पे इसको क्या बोलते हैं सैंगपो बोलते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द जीके पॉइंट ऑफ व्यू, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ऑल्सो। ओके, नाउ तिब्बत रीजन के बाद हम इसमें कवर करते हैं कि अब ये जब इन देशों से निकलती है तो ये डायरेक्ट गिरती कहाँ पे है, मतलब एम्प्टीज कहाँ पे होती है। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है बेटा वो एम्प्टीज होती है किसमें बे ऑफ बंगाल में।
बे ऑफ बंगाल में जाके क्या होती है, एम्प्टी होती है। ओके, इसके साथ साथ क्या है, अब हम आपको अगर इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में लिखना पड़ जाए कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, तो आप कुछ इसके ट्रिब्यूटरीज क्या कर सकते हो, लिख सकते हो इसकी ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर या ब्रह्मपुत्र रिवर, तो उसको याद करने की बेटा मैं एक आपको ट्रिक दूंगी, ठीक है, एक छोटी सी है। हम लोग जब दिवाली का फेस्ट आता है, ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसकी शुभकामनाएं सबको लिखते हैं, दिवाली की शुभकामनाएं, ठीक है। तो यही एक ट्रिक है इसको लिखने की, कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दिवाली की शुभ कामनाएं, शुभ कामना या दिवाली की शुभकामना। और एक और, अगर कोई अपनी किसी लड़की को कर रहा है जिसका नाम है क्या, सेनोरिटा, तो आप लोग सीखते हो सेनोरिटा, ठीक है। तो ये ट्रिक है, तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, दिवाली की, तो दिवाली में DI को हाईलाइट करो, DI फॉर दिहांक, दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, दिहांक। शुभ, शुभ से वर्ड आया क्या, सुबनसिरी, ठीक है, इट इज द ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। का मतलब कलोंग, ओके, मना मतलब माना, शुभकामनाएं से वर्ड बना क्या, मानस, ठीक है, इट इज ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। सेनोरिटा से आया बेटा क्या, संकोश, ठीक है, एंड ता से आया तिस्ता, क्या, तिस्ता। सो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। तो आप इसको, एक ट्रिक है, आप इसको लिख सकते हो आपके कहीं पे भी कि दिवाली की शुभकामनाएं। तो इससे आप 5 to 6 जो ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, ब्रह्मपुत्र रिवर की, बहुत सारी है। अगर हम ज्योग्राफी में घुसे तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज एंड राइट ट्रिब्यूटरीज, तो सब कुछ हो जाएगा, बट हमें इतना नहीं करना है। हम यहाँ पे एक्वाकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, सिलेबस के पॉइंट से, तो आप कुछ वहाँ पे जो ट्रिब्यूटरीज है वो मेंशन कर सकते हो। सो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं क्या, कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, मैंने इंडिया में कहा कि ये असम और अरुणाचल प्रदेश में मैंने देखने को मिलती है। और अगर मैं डायरेक्शन वाइज देखूं तो इंडिया के अंदर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो क्या है, नॉर्थ जो इंडिया है या नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, इस एरिया से ये क्या है, मेनली होके वहां पे क्या करती है, पास करती है, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हो कुछ पॉइंट्स जो ब्रह्मपुत्र रिवर के। फर्स्ट आप इसकी लेंथ बता सकते हो कि इट इज 2900 किलोमीटर लेंथ की है, ठीक है। उसके बाद इसका आप कैचमेंट एरिया मेंशन कर सकते हो। उसके बाद ये बता सकते हो कौन कौन से देशों से निकलती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज बता सकते हो, ठीक है। फिर हम चलते हैं क्या, कि इस जो हमारी ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, इससे कौन कौन से हम लोग जो फिशेस हैं, ठीक है, वो कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो जो हम यहाँ से फिशेस को जो कैप्चर कर सकते हैं उनका हम नाम लिखते हैं। इससे हम बेटा वेराइटी ऑफ जो स्पीशीज हैं फिशेस की, वो हम क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। और माना जाता है कि यहाँ से हम जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उससे नियर अबाउट 216 जो स्पीशीज है किसकी, फिशेस की, वो क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, या मैं बोल सकती हूँ कैच कर सकते हैं, फिशेस की कैच कर सकते हैं। उन 2000 स्पीशीज में से कहते हैं कि ये जो स्पीशीज है वो 36 जो फैमिलीज हैं फिशेस की, इनसे क्या करती हैं, बिलोंग करती है, ठीक है। अब इन फिशेस के अंदर सभी फिशेस आती है, कार्प फिशेस भी आती है, ठीक है। उसके बाद कैट फिशेस भी आती है इनके अंदर, ठीक है। कुछ हिमालयन रीजन की जो फिशेस है, मतलब जो कोल्ड टेम्परेचर है उसको टॉलरेट कर सकती हैं, ठीक है। कुछ इसके अंदर जो मिसलेनियस मतलब जो वैरायटी ऑफ स्पीशीज है वो भी क्या है इसके अंदर देखने को मिल सकती है। मिसलेनियस जो स्पीशीज है उनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो जो कार्प फिश है, ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को पता है
अगर आप लोगों को कार्प फिश और कैट फिश का डिफरेंस पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालना। अगर आपको पता है, नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में डालना, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफरेंस बताऊंगी किसका, कार्प फिश का और कैट फिश का। ठीक है, तो जो कार्प फिश है इसके अंदर आप लोग एग्जाम्पल में डाल सकते हो क्या, प्लेबियो रोहिता, ठीक है, जिसको कॉमनली हम रोहू भी बोलते हैं। ठीक है, सिरेनस ब्रिगला, सिरेनस ब्रिगला, ठीक है। और आपको ये पता है कि जब भी कोई हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं उसको हम सेपरेटली क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। दिस इज कम अंडर द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, और बहुत सारे स्पीशीज जो कैटला, तो मोस्ट ऑफ द जो स्पीशीज है कार्प फिशेस की वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आप 3 to 4 जो एग्जाम्पल्स हैं वो इसके अंदर कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो कैटला हो गई यहाँ पे, और लेबियो रोहिता, सिरेनस, एक और कर लो सिरेनस, तो सी रेबा। ठीक है, तो कुछ जो स्पीशीज है मैंने किसकी ऐड कर दी यहाँ पे, कार्प फिशेस की। उसके बाद आते हैं कैट फिश। कैट फिश जिनके अंदर क्या होते हैं, बार्बल्स बहुत लंबे लंबे प्रेजेंट होते हैं, वो होती है कैट फिश। इसके अंदर जो मोस्टली हमें जो जीनस देखने को मिलता है वो कौन सा मिलता है, मिस्टस। ठीक है, तो जो मिस्टस जीनस की जो के अंडर जो स्पीशीज आती हैं वो हमें क्या है, कैट फिशेस के अंदर हम मोस्टली देखने को देखेंगे। और यहाँ पे एग्जांपल उनका कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर सिंघेला, ठीक है, मिस्टर सिंघेला, एंड वन मोर जो एग्जांपल आप वेलागो ऑटो, वेलागो ऑटो, वो भी जो स्पीशीज है इसको आप देखने को देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है कैट फिशेस में जो इजी है, मैं वही कोड कराऊंगी। मिस्टर सिंघेला के बाद मिस्टर और भी एक है जो स्पीशीज इसकी फिशेस की वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है हिमालयन फिशेस। हिमालयन फिशेस में मतलब जो कोल्ड टेम्परेचर, जो आर्कटिक रीजन या फिर मैं बोलूँ जो कोल्ड टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती हैं वो आती हैं। तो इसके अंदर आप एक बहुत इजी एग्जांपल है टॉर्टोर, क्योंकि इसको आपको याद करना भी इजी रहेगा तो आप इसको याद कर सकते हैं, टॉर्टोर। उसके बाद आते हैं मिसलेनियस स्पीशीज। मिसलेनियस जो वेराइटी ऑफ क्या है स्पीशीज जो है मतलब प्रेजेंट होती है, इसके अंदर हम जो ओफियोसिफेलस जीनस की जो स्पीशीज है वो मेनली आती है, और उसको हम चना स्पीशीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो चना जीनस के अंदर जो स्पीशीज आती हैं उनके हम एग्जाम्पल डालेंगे यहाँ पे, चना मारोलियस, चना मारोलियस, ठीक है, और इसके अंदर चना स्ट्रेटियस, ठीक है, चना स्ट्रेटियस, और इसके अंदर एक एम्बियस नेमा, एम्बिसिस, एक सेकंड, स्पीशीज है नेमा। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्पीशीज हमें देखने को क्या है यहाँ पे मिल सकती हैं। ठीक है, तो आप ये 2 to 3 एग्जांपल्स आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आप लिख सकते हैं, क्योंकि 1 to 2 टाइम मैंने देखा है कि जो आपके कंपल्सरी क्वेश्चन है उसके अंदर सैंको का क्वेश्चन आ सकता है कई बार। ठीक है, और जो आपके लेंथ वाइज क्वेश्चंस होते हैं, जो बिग क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर कई बार पूछ लेते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, फ्रेश वाटर कल्चर, सॉरी फ्रेश वाटर या इनलैंड फिशरीज के ऊपर क्या है क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आपको वहां पे ये लिखना पड़ जाता है जो 5 रिवर हैं इंडिया की या जो इनलैंड फिशरीज की जो 5 रिवर सिस्टम है उनको आपको एक्सप्लेन करने को आ सकता है। तो मैं जो गंगा है वो कवर करवा चुकी है, और यहाँ पे है कौन सा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा और पॉइंट जो इसके अंदर आता है कि जो ये इतने सारे मैंने बताया कि 2016 स्पीशीज हमें देखने को मिलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर में। अब कैचमेंट एरिया भी बता दिया कितना है, 2,90,000। ठीक है, तो इन फिशेस को हम कैच कैसे करते हैं। ठीक है, तो उनको कैच करने के लिए कुछ बेटा क्या होते हैं, जैसे हम घर में भी अगर कुछ हमें कैच करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा के रखते हैं। ऐसे ही क्या है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है और इसके अंदर से अगर ये फिशेस को हमें कलेक्ट करना है तो वहां के लिए भी हम कुछ फिशिंग गियर्स एंड क्राफ्ट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, जो फिशिंग गियर्स एंड क्राफ्ट का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फ्रेश वाटर कल्चर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो फिशिंग गियर्स यूज करेंगे फॉर द कैचमेंट ऑफ फिश आर कास्ट नेट, डिप नेट, ड्रैग नेट,
पर्स नेट। ठीक है, कुछ मैंने ये नेट के नाम लिखे हैं, कास्ट, डिप, ट्रैक और पर्स नेट। और भी कुछ बहुत सारे नेट होते हैं, बट सिंपली जो मेनली हम यूज करते हैं ये क्या है, फिशिंग गियर्स हैं, जिसकी हेल्प से हम फिशेस को कैप्चर कर सकते हैं। कहां से? रिवर से। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी बेटा, उसके अंदर हम जो थर्ड रिवर सिस्टम है किसका, इनलैंड फिशरीज का या फ्रेश वाटर फिशरीज का, दैट इज इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम, वो हम क्या करेंगे, कवर करेंगे इंडस रिवर सिस्टम को। और जो मैंने आपसे डिफरेंस पूछा है कार्प फिशेज एंड कैट फिश का, आप वो मुझे प्लीज कमेंट करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू।